आदाब दोस्तों, पिछले हफ्ते गुलगुलशन गुलफाम में आपने देखा कि हाजी साहब जिंदगी की लहरों का रुख नापने की सोच में डूबे हुए से दिखाई देते हैं कि तभी गुलाम अहमद उनको ठेके पे लिए नए सेबों के बाग के बारे में बताता है। ये बाग उसने जूनी के घर वालों और अपने किसी जान पहचान वालों से रुपए उधार लेकर ठेके पे लिया है। घरेलू बातों के इस सिलसिले में जब नारायण जू का जिक्र आता है और गुलाम अहमद उन्हें अपना नहीं बल्कि कोई और कहकर मुखातिब होता है तो हाजी साहब को बेहद अफसोस और दुख होता है। हाजी साहब उसे बताते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि इस घर का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, हाजी साहब आगे बताते हैं कि वो जिंदगी भर नारायण जू का एहसान नहीं उतार पाएगा, क्योंकि कबालियों के हमले के बाद जब वो लोग दाने दाने को मोहताज हो गए थे तो नारायण जू ही उनके काम आ गया था। गुलजार साहब ने दोस्ती पर क्या खूब कहा है, पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है, किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, ये जिंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है। कौन किसे चाहकर दूर होता है, हर कोई अपने हालातों से मजबूर होता है, हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोहिनूर होता है। हाजी साहब बड़ी ही मस्ती में अपने पोते बिलाल को शिकारे में बिठाकर उसे शिकारा चलाना सिखाते हैं। हम देखते हैं कि इसी बहाने हाजी साहब अपने गम को छुपाकर मुस्कुराकर अपने दिन को उस पल के साथ रोशन कर रहे हैं। हाउसबोट में रानी साहिबा कश्मीरी फेरन पहनकर आईने में खुद को निहारती है। दरअसल वो राजा साहब को लुभाना चाहती है और जब राजा साहब उनके सामने आते हैं और उन्हें उस लिबास में देखते हैं तो वो शर्मा जाती हैं। राजा साहब बेहद खुश नजर आते हैं और उन दोनों के दरमियान एक ऐसा लम्हा बन जाता है जैसे उनके बीच एक रूहानी रिश्ता हो। उन्हें देखकर कुछ यूं कहने को दिल करता है, गुजर गए पलों में साल तेरी आगोश में, आज भी कहाँ रहते हैं हम होश में। जिससे मोहब्बत की दौलत से खुदा नवाजे, उस शख्स को और क्या चाहिए। आगे देखते हैं गुलशन गुलफाम में क्या होता है। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। रज़ाका, अरे ओ रज़ाका, उठो लाट साहब, कॉफी के बर्तन अभी तक वहीं पड़े हैं। रानी साहिबा नाराज हो रही होंगी, जा उठा ला। अरे ये क्या है, जरा देखो। नहीं दिखाती, रानी साहिबा ने दिए हैं। अच्छा रास्ता छोड़। अरे नाराज हो गया, ले देख ले। कितनी खूबसूरत है, खास करे गुड़िया। तुझे अच्छी लगी? ले इसे तू रख ले, ये मैं रख लेती हूँ। ले ना, रख ले। अरे नहीं नहीं, मैं गुड्डे गुड़ियों के खेल थोड़े ही खेलूंगा। सो तो खेल ही रहे हो, नहीं समझे बुद्धू। ए बंदरिया, खुले बाल उड़ाती कहाँ घूम रही है? इधर आ, बाल बना दूं।
कंघी से नोच डालो मेरे बाल। उठ, नहीं गूंथती तेरे बाल। खुद क्यों नहीं सीख लेती? इतनी बड़ी हो गई, अभी तक बाल गूंदने नहीं आए। जो तुम्हारे हाथ से बाल बंधवाने में मजा आता है वो अपने हाथ से थोड़ी आता है। हाँ हाँ, बंधवा लो ये बाल चंदन और अपनी माँ से, फिर ससुराल में कौन ये नाज उठाएगा। जा, मैं तुझसे नहीं बोलती, मुझे नहीं जाना ससुराल वसुराल। तशरीफ लाइए मैडम। ब्यूटीफुल, इट्स सो नाइस। किसी अच्छे होटल से भी बढ़िया है ना किट्टी? ऑलवेज एट योर सर्विस मैडम। हाजी अब्दुल खालिक। जी। मम्मी, हाउस बोट देख के आऊं? हाँ बेटे, जल्दी से जाओ। ये है इन हाउस बोटों के मालिक जी। और आप है मिसेस नैना मुंद्रा, कलकत्ता की मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर सूरज मुंद्रा की बीवी साहिबा। हेलो। मुंद्रा साहब आजकल जापान गए हुए हैं, उसके बाद अमेरिका जा रहे हैं और मेरे ख्याल में हफ्ते भर में यहाँ आ जाएंगे। आई होप सो। जब तक लंच लगेगा क्या लेंगे मैडम? कुछ चाय कॉफी कुछ? एनीथिंग। मिस्टर नारायण, यस मैडम। आप कुछ बता रहे थे, यहाँ की कोई खास चीज? कहवा कहवा कहवा। कहवा, लेट्स ट्राई दैट। मैं अभी भिजवाता हूँ मैडम। जी। अच्छा मैडम, इजाजत चाहूँगा। यू जस्ट रिलैक्स। थैंक यू। वेलकम। किट्टी बेटे। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। पीक सीजन में तुम्हें तकलीफ हुई। ये अहमद एयरपोर्ट गया था, वहां मिला नहीं? नहीं नहीं, इसीलिए तो मैं खुद आया हूँ। मैंने सोचा अगर मैं खुद साथ में ना आऊँ तो कोई और इस असामी को छीन के ले जाएगा। करोड़पति लोग हैं। लेकिन क्या बताऊं यार, अहमद का ये सेबों के कारोबार का भूत मेरी जान को आ गया है। यार जो कुछ है सो है, भगवान की मर्जी। अच्छा मैं चलता हूँ यार, कल मेरे रिश्तेदार की शादी है ज़ैना कदल में, आशा वहाँ भी जाना है। और मुझे अब्दुल्ला शाह को मिलने जाना है। रानी साहिबा ने पश्मीने की शालें मांगी हैं, उससे बात करता हूँ। और यार वो साथ में डीआईजी साहब को भी मिल लेंगे। जब से जेन पकड़ी गई है मुझे कादिर की फिक्र रहती है। यार तू चिंता मत कर, ऐसा कि तू कल एजेंसी पर आ जाना, लेकिन जल्दी। मैं सूरज चढ़ते ही आ जाऊंगा। ओके, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। क्या करें साहब, यहाँ कश्मीर में तो हम इस लानत से बचे हुए थे, लेकिन टूरिस्टों में कई लोगों ने यह धंधा शुरू किया। अब मगरिब को देखिए ना, छोटे छोटे लड़के लड़कियां नारकोटिक्स के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। आप मगरिब की बात कर रहे हैं साहब। बॉम्बे में जहां मेरा बेटा रहता है, बिल्कुल उसके साथ वाले फ्लैट में ज्वेल एंटरप्राइज के मालिक भी रहते हैं। उसके दोनों बेटे नशे के आदी थे। वो मियाँ बीवी क्या करते थे, अपने बच्चों को कमरे में बंद करके खुद पार्टी में जाया करते थे और हमारी नींद हराम हो जाती थी उनकी चीखों पुकार सुन सुन के। ड्रग्स ना मिलने पर वो बेकाबू हो जाते थे। एक की तो बाद में मौत ही हुई। नहीं, मैंने तो अहद किया है कि ड्रग्स की स्मगलिंग को रोक दूं। ये तो अच्छा हुआ कि जेन हाजी साहब के हाउस बोट से भाग गई, वरना आपके बच्चों पर भी असर पड़ता। डीआईजी साहब, अब कादिर को क्या मालूम था कि जेन ऐसी औरत है? नहीं, नाम तो उसने कादिर का भी लिया था। साहब, उस हालत में तो वो किसी का भी नाम ले सकती थी। चूंकि कोई सबूत नहीं था हमारे पास, इसलिए हमने उस गुलबेग को भी छोड़ दिया। हमें जेन को बॉम्बे पुलिस के हवाले करना था, सो कर दिया। लेकिन आप बेटों को समझाइए कि दे शुड बी केयरफुल इन फ्यूचर। डीआईजी साहब, ये तो आपकी मेहरबानी है कि मेरी बरसों की इबादत अकारत नहीं गई। आपका एहसानमंद हूं डीआईजी साहब। अम्मा, मैं कुछ मदद करूं? नहीं बेटी, यहाँ कौन सा काम पड़ा है,
बैठ, चाय पिएगी? मैं पीकर आई हूँ। गुलाम कादिर कहाँ है? अपने कमरे में लेटा हुआ है। मालूम नहीं तबीयत ठीक है या नहीं, कुछ गुमसुम सा बैठा रहता है। दहशत है उसके दिल में, पुलिस से डर रहा होगा। जा उसे कह दे सब ठीक हो गया है, मैं डीआईजी साहब से मिलकर आया हूं। जा बेटे, पहले यही काम कर, उसकी हिम्मत बढ़ा ताकि वो पहले की तरह दिल लगाकर काम कर सके। तुम्हारे अब्बा ठीक कह रहे हैं बेटी, यहाँ के काम मैं संभाल लूंगी। तू जाकर कादिर को ये खबर दे। ठीक है। बेचारी ज़ेब गुलाब जैसी थी, इन्हीं दिनों में कैसे मुरझा गई है। सब ठीक हो जाएगा। क्यों कलेजा फूक रहा है? कुछ रहम तो कर अपने फेफड़ों पर। यूं घूर घूर के क्या देख रहा है? क्या खा जाएगा मुझे? तूने मेरे फेफड़ों का ठेका ले रखा है क्या? तेरे बाप की सिगरेट नहीं पीता मैं। मेरे बाप की नहीं, अपने बाप की तो पी रहा है ना। अच्छा उठ, अब्बा पुलिस में सब ठीक कराए हैं। तो मैं क्या पुलिस से डरता था क्या? अच्छा उठ ना, थोड़ा घूम फिरा। बसें जम्मू से टूरिस्ट सेंटर पर आई होंगी, कोई विजिटर ही लिया अपने हाउस बोट के लिए। कितने दिनों से हमारा हाउस बोट खाली पड़ा है। जा यहाँ से, फिर हाथ बढ़ाया तो हाथ काट के रख दूंगा, समझ गई? हाथी क्या, तुम अगर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे ना, तब भी मैं तुम्हें कोई बुरा काम नहीं करने दूंगी। मालूम नहीं क्या भरा है इन सिगरेटों में। अगर इसमें जहर भी भरा है ना, तो भी तुम्हारा कोई सरोकार नहीं। और हाँ, मैं ये टूरिस्ट सेंटर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और ना ये एयरपोर्ट। मुझे तो इस काम से ही नफरत हो गई है। क्या मिलता है इसमें? और हाँ, अगर तुमने ज्यादा जिद की तो मैं घर ही छोड़ के चला जाऊंगा। कहाँ जाएगा? उस हिप्पन को तो पुलिस पकड़कर बम्बई ले गई, अब किसके पास जाएगा? नहीं, तुझे मैं मारूंगा नहीं, अपना फैसला सुनाऊंगा, जिसके बारे में इतनी देर से सोच रहा था। अब मैं ये काम नहीं करूंगा। मैंने बिजनेस के गुर सीख लिए हैं, अब मैं बिजनेस करूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस। बिजनेस करेगा? अपना हाउस बोट तो संभाल नहीं सकता, बिजनेस के गुर सीख लिए हैं। देख लिया क्या गुर सीखे हैं। ये तो अल्लाह की मेहर है, नहीं तो तू कब का हवालात में सड़ रहा होता। शराब यू कब से बकबक करती जा रही है और मैं कड़वे घूंट पीता जा रहा हूं। अगर दूसरा लफ्ज मुंह से निकाला तो तू जान से हाथ धो बैठेगी। तुम्हें क्या हो गया है कादर? तुम कितने अच्छे थे। तो अब कौन सा बुरा हूं मैं? क्या गुनाह किया मैंने? मैं अपनी आजादी चाहता हूं। अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूं तो तुम्हारे सीने में क्यों आग लगती है? ठीक है, अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन बिजनेस करने से पहले अब्बा से मशवरा तो ले लो ना। वो इतने तजुर्बेकार हैं, वो तुम्हें सही मशवरा देंगे। मैं जानती हूँ तुम हमेशा काले धंधे के बारे में सोचते हो, लेकिन काले धंधे में सिवाय काले के कुछ नहीं। अब तू मुझे मशवरा देगी? अब्बा को तो मैं वैसे ही जहर लगता हूं, लेकिन एक बात मैं कह देता हूं, मैं जब भी लौट कर आऊंगा लखपति बनकर आऊंगा, नहीं तो मेरा नाम कादिर नहीं। तू कहाँ जाएगा? दिल्ली। कारोबार करना हो तो दिल्ली या बंबई जैसे बड़े शहर में करना चाहिए। तू दिल्ली जाएगा? हाँ। मुझे छोड़कर? हाँ। वहां तो तुझे कोई और चैन मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी। मैं जहर खा लूंगी। तो खा ले, मैं भी यही चाहता हूं।